हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा एंड कुछ मैं ऐसे इंट्रो नहीं देना चाहूँगी इस वीडियो के लिए क्योंकि आई डोंट हैव एनर्जी इतनी कि मैं इंट्रो वगैरह दूँ, बट आई डू हैव इतनी एनर्जी कि मैं अपना टाइम निकालूँ और मैं अपने चैनल पे अपना और अपने कुछ माइंडफुल लोग जो बेचारे ट्राई कर रहे हैं उनका पीओवी रखने की कोशिश करूं। हैविंग सेड दैट, जिन्हें नहीं सुननी ये वीडियो या जिनको जो बहुत उस टाइप के लोग होते हैं ना, सच्चाई सुन नहीं सकते, सच सुनने में कान से खून निकलता है, गुस्सा आता है, प्लीज़ जा सकते हैं इस वीडियो को छोड़ के। अगर सहनशीलता है, समझने की चाह रखते हो कि चलो एक बार सुन के तो देखें, समझ के तो देखें, अगर उस जॉनर में आते हैं प्लीज़ स्टे बैक। या अगर आप वो जॉनर वाले हैं, ये कुछ भी बोल ले, हम तो बकवास ही लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, feel free do that, but because it's my channel, my space, so it will be my voice, and I don't give a damn about Chintu, Pintu, Kintu sitting anywhere on the place of earth and thinking anything about me, be it but my closest friend or family. This is my point of view, and according to me this is the right point of view. आपका point of view बदलने नहीं आई हूँ, but अपना point of view बस सामने ज़रूर रखने आई हूँ क्योंकि बीते इन दिनों में जो हम सब देख रहे हैं, जो हो रहा है, क्वाइट क्लियरली दो सेट ऑफ ग्रुप्स बन चुके हैं। एक, जिनको लग रहा है कि हम एनिमल लवर्स पागल हो चुके हैं, और दूसरे, पता नहीं हाउ दे क्लासिफाइड देमसेल्फ, दे सेज दैट वी आर एनिमल लवर्स, बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो। तो आज हम सब बात पे बातें करेंगे दोस्तों, सबकी बात रखी जाएगी, सबका मुद्दा होगा, बट वॉइस मेरी होगी। बुरी लगे अच्छी लगे, आई एम नॉट गोइंग टू से सॉरी फॉर एनीथिंग दैट आई एम स्टेटिंग हियर। सो स्टार्ट करते हैं। क्वाइट लिटरली बहन ने एफर्ट्स करें क्योंकि 3 दिन से मैं भी नहीं सोई हूँ। सो फॉर माई वेल बींग एंड फॉर माई क्यूट लिटिल beings, I'm so happy that I'm not calling them human beings, dogs or animals in general. उनकी plight सोच के भी नींद नहीं आ रही थी, so I did research and efforts. पहला पॉइंट जो सब जनता इस रूल और स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया उसको सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल सही हो रहा है, सारे कुत्तों को सड़क पे से हटा देना चाहिए, जहाँ भी भेज, दे आर नॉट यूजिंग द एनालिटिक्स से कहाँ भेज रहे हैं, बस जहाँ भेज रहे हैं भेज दो, एंड उनको शेल्टर में ही तो भेज रहे हैं। तो इन एनिमल लवर्स, इन डॉग लवर्स को इस चीज़ से दिक्कत क्यों हो रही है? अच्छा ही तो हो रहा है, डॉग्स का क्यों शेल्टर में भेज रहे हैं, इन लोगों को दिक्कत हो क्यों रही है? वैलिड पॉइंट, एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट आया था, इवन आई वॉज हैप्पी, finally somebody is thinking about our dogs, finally somebody is thinking about the animals on the street. चलो डॉग से शुरुआत हुई है, अब गाय के बारे में भी सोचेंगे, बैल के बारे में भी सोचेंगे, जो घोड़े और खच्चर हमारी सड़कों पे उनके बारे में भी सोचेंगे, बिल्लियों के बारे में भी सोचेंगे। I was also coming from there. फिर मैंने पढ़ा 8 हफ्तों में सारे डॉग्स को उठा के हम शेल्टर में डाल देंगे। कौन सा शेल्टर? शेल्टर बोला था, शेल्टर, कौन सा शेल्टर? डेटा स्टैट्स पता है आप लोग को? कहाँ है वो शेल्टर्स? एमसीडी की गाड़ियां जो कुत्तों को उठा रही हैं कहाँ डाल रही हैं? एज पर द स्टैट्स दिल्ली में कोई गवर्नमेंट शेल्टर्स नहीं है। इतने सालों से दिक्कत चल रही थी, अब जाके हैवॉक क्रिएट हो गया तो शेल्टर बना सकते थे इतने सालों में। कहाँ है वो शेल्टर? डिटेल्स कहाँ है? वेट्स का ध्यान, कौन कौन से वेट्स उन सेंटर्स से एनरोल्ड होंगे, फूड सप्लाई कहाँ से होगा, सैनिटरी जो भी आपकी कंडीशंस हैं उनका ध्यान कैसे रखा जाएगा, उन शेल्टर्स पे गार्ड्स कौन होंगे, उन शेल्टर्स के केयर टेकर्स कौन होंगे, किस शेल्टर में कितनी कैपेसिटी होगी, किस शेल्टर में कितने कुत्तों को रख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क।
ये सब डिटेल्स कहाँ हैं? 8 हफ्तों में शेल्टर बना देंगे। प्लान कहाँ है? कहाँ बन रहे हैं वो शेल्टर? क्या क्या सुविधाएं उन शेल्टर्स में दी जाएंगी? कोई आंसर नहीं किसी के पास, राइट? तो किस बेसिस पे कुत्तों को उठाया जा रहा है, कहां डाला जा रहा है? तो आप सबके आंसर्स के लिए हम डॉग लवर्स को, हम एनिमल लवर्स को इस चीज से दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है हमारे देश का कि यूं रातों रात रूल्स निकाल देते हैं, यूं रातों रात ऑर्डर्स निकाल देते हैं, ना इधर की सोचते हैं ना उधर की सोचते हैं, बस कर दो। कहां जाएंगे, कहां जाएंगे ये कुत्ते? डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है ना हमारा। करप्शन हटाएंगे, एक रात में हट गया क्या? डिमोनेटाइजेशन, कल से नोट बंद, तकलीफ हुई थी ना? जब लाइनों में खड़े हुए थे तकलीफ हुई थी ना? बोल सकते थे ना आप लोग तो अपनी तकलीफ पे, वॉइस कर सकते थे ना अपनी तकलीफ पे। जस्ट बिकॉज ये कुत्ते, ये जानवर कुछ बोल नहीं सकते तो डाल दो जहां भी डालने, बस हटाओ, हमारे सामने से हटाओ। ये कौन सा रवैया है? इस चीज से दिक्कत हो रही है। शायद हम डॉग लवर्स या हम एनिमल लवर्स से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा अगर इन बच्चों को शेल्टर मिल जाए। हम सबसे ज्यादा खुश होंगे अगर इनको शेल्टर, इन्हें खाना, इनका वैक्सीनेशन, ये सब चीजें हो जाए ना, हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। बट कहाँ है वो डिटेल्स? जो एनजीओज, जो केयर वर्कर, जो घर के लोग और ये सब इनकी मदद कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट नहीं दे रही उन्हें पैसा, अपनी सैलरी से दे रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई इन बच्चों के खाने पे, इनको स्टरलाइज कराने में, इनको वैक्सीनेशन दिलवाने में, इनकी दवा दारू उसमें लगा रहे हैं। आप तो नहीं लगा रहे, ये लोग लगा रहे हैं। गवर्नमेंट तो नहीं लगा रही। प्लान बनाओ, बजटिंग करो। हमें इस चीज से दिक्कत हो रही है। ये दिक्कत हमें कब नहीं होती? एक प्रॉपर प्लान निकलता कि ये करके हमारे प्लान ऑफ एक्शन है, हम ये सब इतने टाइम फ्रेम में करेंगे। आप लोगों का नहीं पता बट मैं पढ़ी लिखी औरत हूं एक। आई कंसिडर माई सेल्फ, यू स्पीक फॉर योर सेल्फ, आई स्पीक फॉर माई सेल्फ। 8 हफ्ते में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये एक पढ़ा लिखा जानकार इंसान समझ सकता है कि ये ग्राउंड रियलिटी से कितना दूर की चीज है, राइट? प्लान्स बनते हैं, बजटिंग होती है, डिफरेंट सिनेरियोज देखे जाते हैं, प्रोज एंड कॉन्स मेजर किए जा सकते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट टीम्स लगेंगी ये देखा जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि अगर सिस्टम ब्रेक हो गया इन केस तो और कौन से हमारे पास बैकअप ऑप्शंस हैं, ये देखा जाता है। ऐसे नहीं 8 हफ्ते में कुत्ते गायब कर देंगे, नहीं, ये नहीं होता है तरीका। जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो तो किया नहीं, और अब जो एकदम से करने के लिए किया, करो, शेल्टर्स में डालो, शेल्टर्स बनाओ, इनफ शेल्टर्स बनाओ। खाना कहां से आएगा ये बताओ, कौन कौन सी वैक्सीन लगेंगी ये बताओ, डॉक्टर्स कब कब पे अवेलेबल होंगे, कौन कौन से आप वेटरनरी डॉक्टर्स से उन शेल्टर्स होम को कनेक्ट करा रहे हो आप, ये बताओ। ये किसी ने डिटेल्स नहीं दी, कुत्ते उठाओ। इस चीज से दिक्कत हो रही है, ठीक है? पहला पॉइंट कि हमें दिक्कत कहां से हो रही है, हमें दिक्कत यहां से हो रही है, ठीक है? अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जो कि मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग, क्लोज्ड वंस, नॉट सो क्लोज्ड वंस, फेसलेस फेसेस ऑन द इंस्टाग्राम्स, सब बोल रहे हैं दैट आई एम प्रिविलेज्ड एंड इट्स इजी फॉर मी टू से ऑल दिस सिटिंग kilometers away from my own country. Okay, wow, thank you guys if you think that I'm privileged. I take it in a positive way. Cool. I see it as guts to move far away from your own family, your friends, your country, your comfort zone. क्योंकि quite literally आप लोग जो सिर्फ रील्स और इंस्टा लाइफ जीते हैं, अब ग्राउंड रियलिटी से अभी भी काफी दूर हैं, और हम आप लोग को दूर ही रखना चाहते हैं इन अ वे। क्योंकि अगर आप लोग ने असलियत देख ली, यू गाइज वोंट बी एबल टू सर्वाइव, सॉरी टू से। सो दिस डज नॉट कम अंडर प्रिविलेज। ओके, व्हाट कम्स अंडर प्रिविलेज कि आप घर में ऐसे रिमोट चला के बैठे हुए हैं, 10-12 आपके नौकर चाकर आपके आसपास लगे हुए हैं,
3 आपके नीचे गाड़ियां खड़ी हैं, 50 आपको ड्राइवर लेने आते हैं, दिन में खाना बनाने से लेकर रात में आपके जूते उतारने से, आपको बिस्तर में बिठाने से लेके उठने तक आपके 10-12 लोग लगे होते हैं आपका काम करने के लिए। आई कॉल दैट अ प्रिविलेज। सो डोंट स्पीक ऑन माई बिहाफ और ऑन आर बिहाफ, अरे हमारे उसमें आके देन सी इट। सो ये हुआ प्रिविलेज वाला पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि प्रिविलेजेस इससे भी तो आ रही है ना कि ओह आपके देश में थोड़ी स्ट्रीट डॉग है, आपके देश में थोड़ी स्ट्रीट डॉग किसी को काट रहे हैं, तो आपको क्या पता इसका दर्द क्या होता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं पैदा ही इस देश में हुई थी, दैट आई एम नॉट बीइंग अराउंड स्ट्रीट डॉग्स और समथिंग लाइक दैट, बट वो तो आप लोग समझेंगे नहीं, सो उसको तो हटा देते हैं। अब बात आती है डेवलप्ड कंट्रीज की, जो अचानक से ओवर रात हमारा देश बनना चाहता है विदाउट सीइंग कि जो डेवलप्ड नेशंस थे उन्हें इतने सालों में क्या किया होगा कि आज यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स नहीं है। दे मस्ट हैव डन समथिंग एंड समथिंग इन अ राइट वे। आप लोग की तरह नहीं कि रातों रात कुत्ते उठाओ और भेज दो कहीं, कहाँ, वो अभी तक क्वेश्चन मार्क। इन कंट्रीज ने काफी सालों तक, डेकेड्स एंड डेकेड्स, वैक्सीनेशन प्लान्स चलाए, स्टरलाइजेशन प्लान्स चलाए। एक कुत्ता, लेट्स अंडरस्टैंड, एक कुत्ता आइडियली ऑन एन एवरेज 12 से 13 साल जीता है, ऑन एन एवरेज। अगर आप उस कुत्ते को वैक्सीन लगवा देते हैं, आप उस कुत्ते को स्टरलाइज करवा देते हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में स्टरलाइजेशन होता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, दे वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, तो उनकी पॉपुलेशन वैसे ही डिक्रीज हो जाएगी। इफ दे आर वैक्सीनेटेड तो उनको दूसरे कुत्तों से भी खतरा नहीं है और हमें उनसे खतरा नहीं है। आज से पहले जो सुनने में आता था ना कि कुत्ता पागल है, ये पागल कुत्ता टर्म्स जब बहुत पुराने जमाने में आई थी, दैट डज नॉट मीन लिटरल पागल, दैट मीन्स कि कुत्ते को रेबीज हो गया है। रेबीज इज अ डिजीज जो कुत्तों में नेचुरली होती है, इट्स लाइक आपको कॉज नहीं पता, वो हो जाती है। यस इट्स कम्युनिकेबल अगर कुत्ता आपको बाइट करता है। हर कुत्ते को रेबीज नहीं होता, कुत्ता पैदा ही रेबीज के साथ नहीं होता। जैसे हर इंसान को कैंसर और एड्स नहीं होता, पैदा नहीं होते हो तुम उसके साथ, हो जाता है। सेम अप्लाइज फॉर डॉग्स, हो जाता है। बट क्या इसका कोई रेमेडी है? जी बिल्कुल है, वैक्सीनेशन। इंसानों को भी लगता है अगर कुत्ते ने काट लिया, बट उससे पहले आप डॉग्स को लगवाओ। द कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन इज 1500 रुपीज फॉर अ डॉग। गवर्नमेंट को म्यूनिसिपैलिटी में आपके टैक्सेस के थ्रू इतना पैसा जाता है, कहां जा रहा है वो पैसा, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करता। क्यों एनिमल वेलफेयर ने जब बोला है कि वैक्सीनेशंस लगनी चाहिए, सारे डॉग स्टरलाइज होने चाहिए, क्यों नहीं हुए आपके इलाके के? और जो हो गए हैं उनकी क्या गलती है? उन डॉग्स की गलती क्या है? जो डॉग्स वैक्सीनेटेड होते हैं ना, दे प्रोटेक्ट द होल society and community against the one that are not vaccinated and have rabies. इतनी सेंस डॉग्स में भी होती है जो आप लोगों में नहीं है। So ideally government should have started vaccination plans, sterilization plans. धीरे 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 करके ये सारे डॉग्स वैक्सीनेटेड और स्टेरिलाइज हो जाते। एंड व्हेन आई सेड कि एक डॉग की एवरेज एज ही 13 ईयर्स होती है, सो नाउ यू कैन डू योर कैलकुलेशंस कि शायद अब तक हमारी स्ट्रीट डॉग से फ्री होती। बट नहीं, ये तो आपको समझना ही नहीं है। गवर्नमेंट को इस पे पिन पॉइंट नहीं करना, आप लोगों को आपको इस पे करना है कि उठाओ सबको और फेंको। थर्ड पॉइंट, रेबीज पे आते हैं। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, रेबीज हो रहा है लोगों को, बहुत बड़ी दिक्कत है। अग्रीड, कुत्ता काट रहा है तो रेबीज होगा अगर कुत्ते को रेबीज है। एज पर द डेटा ऑफ दिस ईयर 49 केसेस आपके रेबीज के आए हैं दिल्ली एनसीआर में, 22.8 मिलियन पीपल में। ओके गुड, इतने हमारे केसेस आए हैं। 422 ह्यूमन रेप केसेस आए हैं, जिसमें से 5 to 6 केसेस डेली आते हैं। नॉट जस्टिफाइंग रेबीज ऑन दैट, बट मेरा नेक्स्ट पॉइंट सुनना। इन्हीं में जो आपके 50 लोग का डेटा आया है ऑन रेबीज, 15 to 17 डॉग्स
दिल्ली में रेप्ड हुए हैं, तो अगर आप जाके डॉग को रेप कर रहे हैं और आपको रेबीज हो रहा है, तो इसमें कुत्ते की क्या गलती है? माना, व्हाट अबाउट द रेस्ट 50% ऑफ इट? बट पहले 50% की भी तो एक बार बात कर लें। 422 ह्यूमंस जो रेप हुए हैं उनकी भी तो बात कर लें। 5 से 6 जो डेली होते हैं उनकी भी तो बात कर लें। और ऐसा तो नहीं है कि हर कुत्ते के काटने से रेबीज हो रहा है या हर कुत्ता काट रहा है। अब आते हैं डॉग साइकोलॉजी पे थोड़ा। कुत्ता क्यों काट रहा है? ए, वो भूखा है। बी, उसे मारा गया है। सी, उसका रेप हुआ है, टॉर्चर्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस, आपने कहा कि आपको चलो 5 कुत्तों ने काट लिया, हो सकता है उनको रेबीज हो। आई एम अग्रीइंग एंड आई एम सो सॉरी एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि आपको डॉग ने काटा एंड आपको रेबीज हो गया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, नॉट सेइंग इट्स राइट, बट एक्शन राइट नहीं लिया गया। अगर 5 कुत्तों ने काटा, मानते हैं, तो क्या सारे कुत्तों को जो स्टेरिलाइज हैं, वैक्सीन हो रखी है उनकी, जिन्हें किसी को आज तक नहीं काटा, किसी में भौके भी नहीं है, दे जस्ट लवी डवी, सबको उठाओ और फेंक दो एक जगह? एंड दैट्स राइट अकॉर्डिंग टू यू गाइस। ठीक है, मान लेते हैं, चलो कर दो, कुछ नहीं होता। तो फिर वो मैन जिन लोगों ने 17 कुत्तों का रेप किया है, और इंसानों को तो मैं छोड़ देती हूँ, मतलब लड़कियों को तो मैं छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि 5 से 6 डेली रेप केसेस आते हैं दिल्ली में एंड 422 अभी तक के हमारे टोटल हुए हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट किस मंथ तक का ही डेट है, बट ठीक है, हम डेली बेसिस पे चलते हैं। तो एक काम करते हैं, सारे मर्दों को उठाते हैं, इट्स अ रियल इशू, सारे मर्दों को उठाते हैं और जेल भेज देते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वी फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे बोल रहे हैं, ऐसे जग रहे हैं ना एकदम इंस्टाग्राम पे, फेसलेस, फ्यू फेस्ड वंस ऑल्सो। इतना ही प्यार है तो इन कुत्तों को अपने घर ले जाओ और वहां रखो। सोच पे 10 on 10। ठीक है, एक सवाल का जवाब दो, क्या सारे जो गरीब लोग, भूखे लोग आपके स्ट्रीट्स पे होते हैं, या आपके बेगर्स होते हैं, एकदम मरने वाली हालत में बूढ़े लोग होते हैं, आप उन सबको उठा के अपने घर ले आते हैं? वैसे मैं क्वेश्चन गलत पूछ रही हूँ, क्योंकि आप में से ही कोई लोग अपने बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ आते हैं, तो इट्स रॉन्ग क्वेश्चन आई एम आस्किंग, बट स्टिल, क्या आप ले आते हैं अपने घर? ओके, लेट्स डू वन थिंग, आप 4 ले आओ, मैं 400 कुत्तों को अपने घर लेकर, मुझे उसके लिए इंडिया आना पड़े ना, विल डू दैट, आई विल डू दैट। बट पहले अपने गरीबान में झांक के देखो, क्या आप लेकर आओगे? तो मुद्दा कुछ होता है और आपको बातें बड़ी बड़ी करनी होती है, जो एकदम बेसलेस, यूजलेस, वो होता है ना एकदम थर्ड क्लास का, हमको एक आर्ग्यूमेंट करेंगे, हम वो लेकर आएंगे बीच में। अगर तुम लोग को लगता है ना कि तुम बकवास आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, मैं भाई टॉपर हूं इस क्लास की, ज्यादा बात और बेबात पे डिबेट कोई कर ही नहीं सकता। अब एक और पॉइंट, ये भी काफी वैलिड पॉइंट आ रहा है लोगों का, कि नॉन वेजिटेरियन है और चले अब डॉग प्रेमी बनने, एनिमल लवर्स बनने। सो टू क्लियर यू ऑल, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, sometimes eat seafood as well, and yes, I am a dog lover, and yes, I am an animal lover, and I don't want Anu, Chintu, Pintu, my close friends, my not so close friends, my very close family, my not so very close family to tell me otherwise, because I know I am. अब पढ़ाई करी है बचपन में, नहीं करी है उसका तो ठेका मैंने ले नहीं रखा। अब आते हैं हम इस पे कि ये जो नॉनवेज वाले हैं ये तो बेकार है भाई, यहाँ ये लोग मुर्गा खाते हैं और यहाँ कह रहे हैं कुत्ता बचाओ, ये कोई बात हुई भला? सही बात है, ये कोई बात हुई भला? बिल्कुल बेकार बात है। तो दोस्तों, हमारे पास ना अच्छा लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक्ट्स है, लॉज है, नियम है,
और अगर बचपन में पढ़ाई लिखाई करी हो तो एक प्रकृति का ना एक फूड चेन पढ़ा था हमने, फूड चेन साइकिल पढ़ी थी पूरी, कि आप कौन कौन से कैटेगरीज में आते हैं, कौन कार्निवोर्स, होमनिवोर्स, हर्बीवोर्स, ये वाली एक पढ़ी थी, एक फिर पढ़ी थी नॉन वेजिटेरियन, फिर वेजिटेरियंस, फिर ये वाली पढ़ी थी साइकिल्स, ठीक है। नाउ इट्स लाइक अ कॉन्शियस चॉइस। अब इसमें अग्री पोल्ट्री आती है हमारी, ठीक है। तो हमारे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट ऑफ 1960, फूड एक्सेप्शन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PAC Act of 1960, state municipal laws and IPC section of 428 and 429। मन हो तो इन सबको जाके पढ़ लेना एक बार। इन सब के तहत जो आपके ये होता है ना कि नॉन वेजिटेरियंस हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं उनको को, और फिर यहाँ पे डॉग्स के लिए कह रहे हैं। गाइस, इन सब लॉज में आपके डाइटरीज एंड पोल्ट्रीज के अलग सेक्शंस बने हैं। सो पहले थोड़ा ओपन माइंडेड हो जाओ एंड स्टॉप कंपेयरिंग दीज टू सिनेरियोज कि ओह स्वाद के लिए तो ये खा रहे हैं बट मन से नहीं कर रहे। पढ़िए, जागरूक होइए। नॉट सेइंग कि आप नॉन वेजिटेरियन बन जाए, नहीं, आप वेजिटेरियन रहिए, आप वीगन रहिए, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट वी हैव अ लिस्ट ऑफ इन ऑल द एनिमल्स एक्ट कि क्या आपके डाइटरी उसमें आएंगे और क्या नहीं आएंगे। एज पर साइंस ऑल्सो आप पढ़ लीजिए। नॉट प्रमोटिंग कि बन जाइए, या मैं वीगन वाले अपने दोस्तों को कुछ कह रही हूँ, नहीं, बट मैं ये उन बेसलेस लोगों के लिए कह रही हूँ जो ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रहे हैं अपने शक्लों के सामने कि ओहो यहाँ तो मुर्गा खाते हैं, यहाँ इसको करते हैं। हाँ भाई, तो हम तो हैं ही पाप के भागीदार, हम हैं पाप के भागीदार क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन हैं। बट हम ना थोड़ा सा अपना हम बायस हैं, चलो मान लिया हम नॉन वेज खाते हैं बट हम कुत्तों को बचाएंगे, हम गाय को बचाएंगे, हम घोड़े को बचाएंगे, हम बचाएंगे इन जानवरों को, ठीक है। आप क्यों बन रहे हैं इस पाप का भागीदार? क्योंकि मानो या ना मानो जो रूल निकला है अगर वो इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से हम देखें तो आप ना इन कुत्तों को मार ही रहे हो, इन कुत्तों का कोई भला नहीं हो रहा है। दिस इज मास मर्डर। तो आप मत बनो, आप तो बहुत अच्छे हो, तो व्हाई आर यू ज्वाइनिंग आवर क्यू? हम तो बुरे हैं क्योंकि हम नॉन वेज खाते हैं, बट हम तो करेंगे सपोर्ट। आई स्टिल क्लेम माई सेल्फ एन एनिमल लवर एंड आई एम, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू गाइज टू टेल मी इफ आई एम नॉट और इफ आई एम और इफ आई एम नॉट। सिंपल। सो ये सारे थे गाइज पॉइंट्स जो एक्शन अगर गवर्नमेंट लेती, मैं अब वापस से समराइज कर देती हूँ। वैक्सीनेशन एंड स्टरलाइजेशन, अगर ये दो एक्शन गवर्नमेंट लेती और नहीं ली, अगर अब से भी लेना स्टार्ट कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। रही बात जिन डॉग्स को ऑलरेडी रेबीज है, सबको नहीं है, देयर मस्ट बी सम हाई पॉइंट जोन्स, राइट। उन डॉग्स को आप लीजिए, आप उन डॉग्स का इलाज कराइए, आप उन डॉग्स को शेल्टर्स में डालिए, ना कि पूरी कम्युनिटी ऑफ डॉग्स को शेल्टर में डालिए। और अगर पूरी कम्युनिटी ऑफ डॉग को शेल्टर में डालना है तो उससे पहले एक दूसरा नियम निकालिए कि दिल्ली एनसीआर के सारे मर्द जेल के पीछे होने चाहिए, क्योंकि आई टोल्ड यू द स्टैट्स, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों का रेप नहीं कर रहे हैं, जो भी इक्का दुक्का कर रहे हैं, जानवरों का भी। मतलब कैन यू सी द मेंटालिटी ऑफ ह्यूमन, जिनके साथ मैं ये बात कर रही हूँ कि वो कुत्तों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, एंड और तो पता नहीं किस किस जानवर का करते होंगे। दैट्स वन थिंग। आप हॉटस्पॉट से उठाइए डॉग्स। रेपिस्ट तो आपसे कहीं से भी नहीं उठ रहे हैं वैसे हमारी सरकार से, बट एटलीस्ट डॉग्स को आप सिर्फ हॉटस्पॉट से उठाइए। जो वैक्सीन्ड डॉग्स हैं, जो स्टेरिलाइज्ड डॉग्स हैं, उनको उठाने का क्या मुद्दा बनता है? छोड़ दीजिए उन्हें। कुत्ता जहां पैदा होता है वो उसका घर होता है। कुत्ता इज अ वेरी इमोशनल बीइंग, एंड इफ यू कांट अंडरस्टैंड द डॉग्स और द एनिमल साइकोलॉजी, देन लीव इट। डोंट इंटरवीन फॉर द पर्सन हु इज डूइंग गुड और ट्राइंग टू डू गुड। तीसरा, शेल्टर बनाइए, बिल्कुल बनाइए। किसी को मजा नहीं आ रहा अपनी जेब से पैसा देके उन कुत्तों का इलाज करवाने में या उन्हें रोज खाना खिलवाने में। It's out of love, it's out of courtesy, it's out of humanity, people are doing it. तो प्लीज शेल्टर बनाइए, बट उसकी एक योजना बनाइए। 1 साल 2 साल धीरे धीरे करके डालिए। पहले हॉट जोन वाले डॉग्स को डालिए, एक प्लान बनाइए, एक स्ट्रक्चर निकालिए, दिखाइए, प्रूफ्स दीजिए कि इतने वेट्स को हमने इनसे रिलेट करवाया, इतने फूड सप्लाईज आएंगे, इतने लोग यहाँ साफ करने आएंगे, इतने कर्मचारी होंगे, ये डिटेल्स दीजिए। तो भाई देखो, मुद्दा सिंपल सा है,
कि एक बार फिर से कोई एक इंसान रात में सोया और सुबह उसकी सन की और उसने सुबह की चीज पास कर दी, और फिर हमारे देश में तो 2 गुट बनते टाइम लगता नहीं है, क्योंकि ये तो किसी को यूज करना नहीं होता है। आज से पहले जहां मैं बैठी हूं यहां के लोगों ने डिवाइड एंड रूल खेल लिया, अब हमारी सरकार खेल लेती है, क्योंकि क्वाइट क्लियरली अ मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज literally hating us who is not supporting this decision of Supreme Court. But it's okay. Everyone have their way of thinking. People have their way of thinking कि हम अपने वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं पार्क्स में, हम निकल रहे हैं सड़कों पे और हमको 5-6 कुत्ते दिख रहे हैं तो हम सहम जा रहे हैं, हम डर जा रहे हैं। गाइस, दिल्ली की उन्हीं सड़कों पे ना आए दिन रेप हो रहे हैं। इंसान से बुरा जानवर इस समय कोई नहीं है, और छोड़ो तुम्हें क्या, हो तो जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो जागरूक बनो, सोचो, एक बार सोच के देखो, अगर एक कुत्ते ने काट लिया तो क्या पूरे कुत्ते की कम्युनिटी को ही तुम मार दोगे? सोचो, एक बार अध्ययन करो, इस पर ध्यान करो। इनको हटाने से मैं नहीं मना कर रही हूं, एक प्लान लाओ। वो बच्चे भी खुश होंगे, वो धूप बारिश हर चीज में तड़पते रहते हैं, उन्हें शेल्टर मिल जाएगा ना, तो हम लोगों से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। बट इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर मैनर। समझ सकते हो समझ जाओ, नहीं समझ सकते मत समझो, मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता। एंड मेरी नजरों में हाँ, हर वो इंसान जो ऐसे चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें डर लगता है, हम वॉक नहीं कर पाते, हमारे बच्चों को खा जाएंगे ये कुत्ते, ये रात भर भौंकते रहते हैं, इनने इसको कर दिया, इसने उसको कर दिया, ये तो रेबीज फैला रहे हैं, बिना स्टडी करे ये जितने भी लोग ये बकवास कर रहे हैं, नो फिल्ट्रेशन, मेरी नजर में वो सब एक महा अनएजुकेटेड इनह्यूमन श्रेणी में आते हैं। And that's my point of view, because you guys have made your point of view. So simple, I'll keep fighting as much as I can. जो मुझसे होगा मैं करूंगी, भले मुझे कितने ईमेल्स लिखने पड़ जाए सुप्रीम कोर्ट को, पीएम को, सीएम को, मुझे कितने पिटीशन साइन करने पड़े, somewhere knowing the fact कि I'm fighting or we people are fighting a lose battle, but I'll do it. I will do it. भले मैं देश से कितनी ही कोसों दूर बैठी हूँ, still that country is mine, and I'll do anything to improve if they are taking a wrong step, which they are this time. I'll leave no stone unturned to make them aware कि आप गलत कर रहे हैं, आप इसको एक सही तरीके से कर सकते हैं। So that's all. Quite literally, happy Independence Day everyone.